जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता पा रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नवीन अंकल का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, प्यार से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। और जब आप सत्संग को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो अनेकों सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा दुख, दर्द, कष्ट, रोगों से भी मुक्ति मिलती है। और ये मैं हर सत्संग में आपसे कहती हूँ। संगत जी, हम बहुत सारे दुखों से घिरे हुए होते हैं। उन दुखों से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। लेकिन जब गुरुजी महाराज हमें अपनी शरण में लेते हैं, अपने चरणों से लगाते हैं, तब संगत जी यकीन मानिए कि वो हमारे किए गए बुरे कर्मों को काटते हैं। वो हमें उस मार्ग पे लाते हैं जिस मार्ग पे हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने को ही मिलते हैं। संगत जी, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं। उन उतार चढ़ावों को भी गुरुजी चलाने में हमें मदद करते हैं और हमारी सब समस्याओं का, सारी परेशानियों का निवारण भी करते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं सत्संगत जी। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। गुरुजी सत्संग सुनने के माध्यम से भी हमें ब्लेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि घर बैठे गुरुजी महाराज हमें ब्लेस कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या नहीं चाहिए। हमें बस शुक्राना करते रहना चाहिए। संगत जी, ये सबसे बड़ा कारण है आप सभी को कहने का कि सत्संग को सुनिए, ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए, कष्टों से मुक्ति पाइए और संगत जी गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन कीजिए। अगर आप लोग भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखना शुरू कर दीजिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम करेंगे गुरु जी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नवीन है और मैं शुक्राना करता हूँ गुरु जी का कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया सत्संग शेयर करने का। जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हम अपने सभी दुखों को भूल जाते हैं। लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, उन सब की बिना परवाह किए सिर्फ हम मालिक का शुक्राना करते हैं। संगत जी, मेरी भी जर्नी गुरुजी के साथ ऐसे ही शुरू हुई और मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2003 में शुरू हुई, जिस समय गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे। 2003 में मेरे एक फ्रेंड हैं शुक्ला जी, उन्होंने गुरुजी के बारे में थोड़ा सा जिक्र मुझसे मेरी वाइफ से छेड़ा था। उन्होंने कहा था दिल्ली में एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते हैं और उनके हाथों में बड़ा यश है और हमने वहाँ जाके देखा है, वहाँ बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। एक से एक वीआईपी, एक से एक बड़ी से बड़ी हस्तियाँ वहाँ गुरुजी के पास जाती हैं, तो तुम भी एक बार चल के देखो। तो मैंने उन्हें मना किया कि मैं ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ जीते थे, मैं और मेरी वाइफ। क्योंकि हमें लगता था कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। कुछ बाबा वगैरह होते हैं जो कि
भगवा कपड़े पहने और अपने आप को संत महात्मा बताए, थोड़ी सी विद्याओं का दान ज्ञान लिया और लोगों को पागल बनाने का काम शुरू किया। तो यही सब संगत जी मेरे मन में था और यही मैंने अपने दोस्त शुक्ला को प्रकट किया। तो उसने मुझे कहा, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद वहाँ चमत्कार देखे हैं, बड़े से बड़े वीआईपीओ को देखा है, किसी का कैंसर ठीक हुआ है, किसी की आर्थिक समस्या ठीक हुई है, किसी की कोई परेशानी, किसी की कोई परेशानी। उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर करी, तो मैंने उनको बोला कि शुक्ला जी, आपकी कौन सी परेशानी हल करी गुरुजी ने, आप किस लिए गए थे? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक बुलावा था, मुझे काफ़ी लंबे टाइम से शुगर थी, तुझे तो पता ही है, और वो शुगर कभी भी बढ़ जाती थी। घुटनों में दर्द था, उठा चला बैठा नहीं जाता था। काफ़ी ट्रीटमेंट मैं करा रहा था अपना। तब मेरे ही ऑफिस के कलीग ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। तो मैंने उससे पहले ही पूछा था कि वहाँ क्या चढ़ावा चढ़ता है। तो उसने बताया कि वहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, बस आपको जाना है, माथा टेकना है, शब्द सुनने हैं, पानी सुननी है और कुछ नहीं। लंगर करना है, माथा टेकना है और जब गुरुजी आज्ञा दे तब अपने घर चले जाओ। तो उसके कहने पर मैं पहली बार गुरुजी के वहाँ गया था, मुझे अच्छा लगा था। जब से मैं वहाँ जाने लगा हूँ, तब से ना तो मेरी घुटनों का दर्द रहता है, ना मेरी शुगर बढ़ती है और भी छोटी-मोटी जो समस्या थी वो भी नहीं होती है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने अपने दोस्त को कहा ठीक है, कभी चलेंगे तेरे गुरुजी के पास। तो उसने कहा कभी क्या चलना है, भाभी जी के साथ चल, कल शाम का प्रोग्राम बनाते हैं गुरुजी के पास चलने का। मेरी वाइफ कहती है कि ठीक है, शाम को कल चलते हैं। तो नेक्स्ट डे संगत जी, मैं, मेरी वाइफ और शुक्ला और उसकी वाइफ, हम चारों के चारों गुरुजी के यहाँ के लिए निकल पड़े। तो गुरुजी के यहाँ पहुँचे तो संगतों का आना शुरू हो रहा था, जब तक गुरुजी अपने रूम से नहीं निकले थे। सामने बहुत सुंदर चेयर थी और मंदिर में अंदर घुसते ही, एंटर्स पे ही गुलाबों की खुशबू आनी शुरू हो रही थी और इतनी तेज वो फ्रेग्रेंस थी वहाँ पे कि मानो संगत जी कि चारों तरफ गुलाब ही गुलाब बिखरे हों। अच्छा सा लगा वहाँ पे, गए बैठे और गुरुजी जब तक नहीं आए थे, गुरुजी अपने टाइम पे ही आते थे। संगत जी ब्लैक कलर के चोले में गुरुजी महाराज आए अपने रूम से बाहर निकल के। नहीं, पहले दो आंटियां आई संगत जी, उसके बाद गुरुजी आए। जब गुरुजी आए साथ संगत जी, तो गुरुजी बैठे, विराजमान हुए। सबने गुरुजी को प्रणाम करना शुरू किया, माथा टेका और हमने भी गुरुजी को माथा टेका, अच्छा लगा। और सब संगत जो थी अपनी अपनी जगह बैठ के शब्द और वाणी सुनने लग गई। हम भी शब्द वाणी वहाँ पे संगत जी सुनने लगे। अच्छा लग रहा था, शब्द वाणी सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरी नज़र गुरुजी पे से हट नहीं रही थी। मैंने कहा यार, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, इतने सुंदर गुरु कभी देखे ही नहीं है। गुरु तो बहुत देखे हैं भगवा कपड़े में, लेकिन ये तो गुरु ही अलग है। इन्होंने तो जड़ा हुआ सितारों का चोला धारण कर रखा है और इतना सुंदर गुरुजी का शरीर है, इतना सुंदर गुरुजी का रूप है, पहली बार देखा। मैं और मेरी वाइफ संगत जी वहाँ लीन हो गए गुरुजी की भक्ति में। अच्छा लगा। सत्संग का टाइम हुआ, कुछ संगतों को गुरुजी ने उठाया और सत्संग सुनाने को कहा।
कुछ संगत उठी संगत जी और सत्संग शेयर करने लगी। उन आंटी के कुछ सत्संग हम लोगों से मैच कर रहे थे और उन्होंने सत्संग में बताया कि कैसे गुरुजी ने उनका कल्याण किया, कैसे गुरुजी ने उन्हें इस चीज़ से बाहर निकाला। तो वो सब शेयर हो रहा था और हमें ये नहीं पता था कि वो गुरुजी सत्संग सुनवा के हमारे कुछ कर्म काट रहे हैं, हमें नहीं पता था। ऐसे ही संगत जी फिर गुरुजी के यहाँ लगातार जाना आना लगा रहा। अच्छा लगता था गुरुजी के पास जाना आना, गुरुजी के दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा मतलब लगता था कि हाँ भाई क्या कहते हैं, गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स पा रहे हैं। ऐसे जाते जाते काफ़ी टाइम हो गया और उसके कुछ दिन बाद संगत जी मेरी वाइफ के गर्दन में एक गांठ सी हुई, छोटी सी गांठ सी हुई। गांठ छोटी सी होने के साथ साथ उसने कब में इतना भयंकर रूप ले लिया कि वो गांठ संगत जी पूरी बॉडी में होनी शुरू हो गई। गर्दन में, छाती में, पेट पे, कमर पे, हाथों में मोटी मोटी गांठ होना शुरू हो गई और मैं समझ नहीं पाई ये गांठें किस चीज की हो रही है। संगत जी डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट करा, टेस्टिंग वगैरह ली, रिपोर्ट जो भी थी नॉर्मल थी। संगत जी जो वाइफ को गांठें हो रही थी वो गांठें अक्सर शरीर में बन जाती हैं और उनमें दर्द बहुत होता था, सूजन बहुत रहती थी। बड़े हम समस्या में और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक सारी दवाइयाँ चलाई, कोई असर नहीं हो रहा था। और संगत जी गुरुजी के पास हमारा कंटिन्यू जाना शुरू था। मैंने, मेरी वाइफ ने गुरुजी को इस चीज़ से अवगत नहीं कराया था। हम कुछ बोलते ही नहीं थे। पहली बात तो गुरुजी नहीं बोलते थे, तो हम तो क्या बोलेंगे, गुरुजी बहुत कम बोलते थे। तो संगत जी एक दिन हम वहाँ बैठे हुए थे, शब्द सुन रहे थे, क्योंकि हम भी पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें पंजाबी बहुत अच्छे से आती है, तो हम समझ रहे थे। वहाँ बैठे संगत जी गुरुजी के शब्दों में खोए हुए थे, गुरुजी में खोए हुए थे। इतने में संगत जी क्या होता है कि गुरुजी महाराज एक आंटी को कहते हैं और वो आंटी, गुरुजी महाराज जब उन आंटी को कहते तो वो आंटी मेरी आंटी के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको गुरुजी कमरे में बुला रहे हैं। उस टाइम गुरुजी अपने रूम में जा चुके थे आंटी को बोल के। तो मेरी आंटी एकदम से बोली कि गुरुजी कमरे में क्यों बुला रहे हैं और क्या गलती कर दी मैंने, क्या भूल कर दी, एक डर सा। तो मेरी आंटी बड़ी हिम्मत करके गुरुजी के रूम में गई। तो जब मेरी आंटी गुरुजी के रूम में गई तो मेरी आंटी बताते हैं कि गुरुजी ने मुझे बैठने को कहा। वहाँ एक चेयर पड़ी थी, बैठ गई। फिर गुरुजी ने मेरी आंटी को लेटने को कहा। मेरी आंटी लेट गई। गुरुजी ने 2 चम्मच मंगवाई, एक आंटी से कह के 2 चम्मच आई और वो 1 चम्मच उन्होंने उनके तलवे पे मारी और 2 चम्मच उनके सर पे मारी। तो अब कोई तो ये सोचेगा कि चम्मचों से कैसा इलाज। संगत जी इलाज तो गुरुजी महाराज खुद करते हैं, लेकिन वो अपनी संगत को भनक नहीं लगने देते कि ये इलाज मैंने तुम्हारा कर दिया है। तो ये जब गुरुजी ने किया और एकदम से गुरुजी ने कहा, चल आंटी उठ जा, कल्याण किता जाइश कर। संगत जी आंटी बाहर आए, बड़े खुश थे। मैंने कहा क्या हुआ, तो आंटी बोले घर जाके बताऊंगी। कम बोलते थे वहाँ पे संगत जी।
घर गए तो मैंने आंटी से पूछा फिर से। आंटी ने सब कुछ मुझे बताया। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, नेक्स्ट डे उसकी जो बॉडी की गार्ड्स थी वो रिमूव हो गई। कहाँ गई कुछ नहीं पता। तो ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे ही फिर गुरुजी के पास जाना आना लगा रहा। शुक्राना करते रहे और यही कहते रहे कि गुरुजी अंग संग रहना, कभी भी छोड़ना नहीं। और वाकई में संगत जी, गुरुजी हम सबके अंग संग ही तो हैं, जो वो हमें इस कदर संभाले हुए हैं। फिर संगत जी ऐसे ही गुरुजी के पास जाना आना लगा रहा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रही। हमें पता ही नहीं चल रहा था कि गुरुजी अपने पास बुला के हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमारे कर्म चंगे कर रहे हैं। गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते गए, हम ब्लेसिंग्स लेते गए। हमें पता ही नहीं चला कि कौन सी छोटे छोटी जो हम गलतियां करते हैं वो कब हमारे कर्म बन जाते हैं। वो गुरुजी हमें बख्शते गए और वो गुरुजी हमें ब्लेस करते गए। तो गुरुजी की तो असीम कृपा हम सब पे है। बस हमें गुरुजी को पहचानना है, गुरुजी को महसूस करना है। मुझे याद है संगत जी कि एक बार मेरी इच्छा हुई कि मैं गुरुजी को कुछ भेंट करूं। तो गुरुजी के सामने हिम्मत तो होती नहीं थी पूछने की कि गुरुजी को क्या भेंट करना है। कुछ पता नहीं था। बस जाते थे देखते थे, जाते थे देखते थे। तो एक दिन संगत जी मैंने गुरुजी को जामुन भेंट किए। और जब मैं रास्ते से जामुन लेके गुरुजी के पास जा रहा था तो संगत जी वो थोड़े से खट्टे खट्टे थे और थोड़े हल्के मीठे थे। तो मेरे को लगा कि ठीक है, गुरुजी के लिए लेके जाने चाहिए। और जिसके से जामुन लिए थे उसने संगत जी, मैंने जामुन मीठे मीठे थोड़े से हल्के मीठे ज़्यादा छाने थे। और लेकिन जो दुकान वाला था जिससे मैंने जामुन लिए थे उसने पन्नी चेंज कर दी थी आँख बंद करते। और इस चीज़ का मुझे बाद में पता चला जब मैंने रेड़ी वाले से पूछा था। तो जब मैं जामुन लेके गुरुजी के पास गया तो आंटी ने धो के गुरुजी को दिए। गुरुजी ने जब वो जामुन खाए तो वो एकदम से कहते हैं, नवीन अंकल जामुन तो बहुत मीठे सी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी खट्टे मीठे हैं। तो कहते नहीं खट्टे मीठे तो है ही नहीं, देख खा के। गुरुजी ने वो जामुन मुझे दिया। तो संगत जी इस धरती पे शहद, चीनी, गुड़ जो भी मीठे पदार्थ है वो सब फेल उस जामुन के आगे। कुदरती मिठास, इतनी मिठास, उसका मिठास आज भी मैं नहीं भूलता। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, ये तो खट्टे मीठे थे, ये मीठे मीठे कैसे हो गए, इतनी इतने मीठे। मैंने जी गुरुजी करके हाँ भरी और गुरुजी से आज्ञा ली लंगर करके और मैं निकल पड़ा। तो मैं संगत जी अपनी गाड़ी लेके सीधा उस जामुन वाले के पास पहुंचा और मैंने उसको कहा कि भाई ये जामुन कहाँ से लाया है, इतने मीठे जामुन है, हमने पहली बार खाए हैं, जिनके घर में ले गया हूँ और वो भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मतलब हर कोई अपनी दुकान को देख के खुश होता है। और संगत जी उसने मुझे एक चीज़ और कही कि साहब इतने भी मीठे नहीं है, बस खट्टे मीठे हैं, ठीक है काम चलाऊ हैं। तो जब उसने ये बात कही तो मैं बहुत अचंभित हुआ कि गुरुजी वो चीज़ें करते हैं जो इम्पॉसिबल है उन्हें पॉसिबल करके दिखाते हैं। मतलब खट्टे जामुन को गुरुजी ने मीठे में बदल दिया, लेकिन उन्होंने अपनी संगत को एक दफ़े भी नहीं कहा कि जामुन ऐसे हैं। तो जितना शुक्राना हम गुरुजी का कर सकते हैं उतना शुक्राना गुरुजी का करना चाहिए। और बस यही कहूँगा संगत जी, सत्संग में जब हम जाते हैं, सत्संग हम सुनते हैं तो हमारे बहुत माड़े कर्मों को काटते हैं गुरुजी। बहुत माड़े कर्म हमारे ख़त्म करते हैं। बस हमें शुक्राना करते रहना चाहिए गुरुजी का हर हाल में। और मैं भी यहाँ वाणी को विराम देता हूँ।
गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।